हमने बात की है यार सेक्शन 149 से लेकर 193 तक, और इनमें जो सेक्शन हैं वो आपके सेक्शन हैं कौन से लेकर, सब डायरेक्टर अपॉइंटमेंट प्लस बोर्ड मीटिंग के ओवरऑल सेक्शंस की हमने बात की है। चले भाई सेक्शन नंबर रिकॉल करें। सबसे पहले 149 क्या बोलता है भाई, 149 बोलता है कि कंपनी में आपको क्या करना है, सब डायरेक्टर अपॉइंट करना है। वुमेन डायरेक्टर का बात है वहां पर, रेजिडेंट डायरेक्टर की बात है वहां पर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर सेक्शन 149 सब सेक्शन 4 एंड 149 सब सेक्शन 6, ये दो सब सेक्शन है, बेहद इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, राइट। और वहां पर वो डिक्लेरेशन वाली बात है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की। सब ये सब सेक्शन 6 में 6 पॉइंट हैं जिन केस में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्या होता है, सब क्वालिफाइड होता है। सेक्शन 150 बात करता है किस चीज की, सेक्शन 150 बात करता है कि भाई एक डेटा बैंक बनाया जाएगा, उस डेटा बैंक में क्या होगा, सब वो सब जो पर्सन विलिंग टू बी इंटरेस्टेड है सब डायरेक्टर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने के लिए, वो भाई सब का नाम वहां पर आएगा 150 में। 151 बात करता है स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर की, और ये स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर साहब, स्मॉल शेयर होल्डर मतलब जिसके पास 20,000 की फेस वैल्यू से ज्यादा के शेयर्स नहीं है, उन साहब को हम क्या बोलेंगे यार, एस स्मॉल शेयर होल्डर, और वो अपॉइंट करेंगे साहब स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर को, टेन्योर 3 साल वाला। सेक्शन 152 इंपॉर्टेंट है साहब, 152 बात करता है रोटेशनल डायरेक्टर, रिटायरिंग डायरेक्टर, 2/3 1/3 वाला कैलकुलेशन, और वो 2/3 का भी 1/3, और वो 2/3 जो है वो एटलीस्ट वाला है, और 1/3 जो है वो नॉट मोर देन है, राइट। इसमें सब सेक्शन 6 एंड सब सेक्शन 7 बेहद इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 153 से लेकर 159 तक ये डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर से पॉइंट रिलेटेड है, राइट। आगे सेक्शन 160 बात करता है किस चीज की, ये बात करता है कि मेरी कंपनी में हमको डायरेक्टर, मुझे बनना है डायरेक्टर, रिलायंस कंपनी में नए पर्सन को डायरेक्टर बनना है, अदर देन रिटायरिंग डायरेक्टर 152 वाला नहीं होना चाहिए। तो आप कर लो, 1 लाख रुपए की पूंजी लाओ, सब अपॉइंट हो जाएगा। 25% वोट मिल गए, अपॉइंटमेंट नहीं हुआ, पैसे वापस मिल जाएंगे। सेक्शन 8 कंपनी में 10,000 का अमाउंट है। सेक्शन 161 सब सेक्शन 1 से लेकर सब सेक्शन 4 तक का जिक्र है। सब सेक्शन 1 बात करता है यार एडिशनल डायरेक्टर की, सब सेक्शन 2 बात करता है यार ऑल्टरनेट डायरेक्टर की। अरे भाई एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट करना पड़ेगा जिसका एजीएम तक टेन्योर होगा, जो भी आपकी डेट ऑफ द एजीएम है या लास्ट डेट एज पर लॉ सेक्शन 96 के हिसाब से एजीएम होती है, तब तक आपका ड्यूरेशन रहेगा। और सब सेक्शन 3 बात करता है नॉमिनी डायरेक्टर की, सब सेक्शन 4 बात करता है कैजुअल वैकेंसी डायरेक्टर की। सेक्शन 162 बात करता है भाई प्रोपोर्शनल का, तो 163 है, 162 बात करेगा भाई एक डायरेक्टर के लिए एक रिजोल्यूशन लगेगा, 2 डायरेक्टर के लिए एक रिजोल्यूशन से अपॉइंटमेंट नहीं कर सकते। करना है तो टू स्टेप प्रोसेस है कि भाई पहले आप एक मीटिंग बुलाओ, मीटिंग में 100% सर्कुलेशन मूव करो, 100% फेवर में होना चाहिए, फिर आप ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करो। सेक्शन 163 प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की बात करता है सब कि आपके जितने, अच्छा नॉर्मल सेक्शन नहीं है 163, राइट। ये सेक्शन जब लगेगा जब कंपनी में समस्या है, डायरेक्टर को पावर दी गई है, आप जाओ सब कोर्ट के सामने, एनसीएलटी ट्रिब्यूनल के सामने, और वहां पर अकॉर्डिंगली आपको राइट मिलेगा 163 का प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का। आगे सेक्शन 164 में बेहतरीन कॉन्सेप्ट है यार डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर, सब सेक्शन 1 है और सब सेक्शन 2 है। भाई डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, 7-8 सिचुएशन आपकी सब सेक्शन 1 में, वो 6 महीने मॉरल टर्पिट्यूड, पागल हो गया, अनसाउंड माइंड वाले, वो सारे सेक्शन 188 का कॉन्ट्रावेंशन, राइट, वो सारी चीजें हैं आपका सब सेक्शन 1 में। और सब सेक्शन 2 एनुअल अकाउंट्स रिटर्न फाइल नहीं करे या डिफॉल्ट करी है वो पेमेंट ऑफ डिविडेंड में, इंटरेस्ट वगैरह में, डिवेंचर के इंटरेस्ट में, तो सबसेक्शन 2 लगेगा, डिस्क्वालीफाई, 5 साल के लिए घर बैठो, कोई काम नहीं है आपका।
165 बात करता है एक बंदा मैक्सिमम कितनी कंपनी में डायरेक्टर बनेगा। लॉ ने बोला 20 कंपनी में बन जाओ, बट याद रखना यार मैक्सिमम 10 कंपनी ही पब्लिक कंपनी रहेंगी। 166 बोलता है किस चीज की, सब सेक्शन 166 बोलता है कि डायरेक्टर जिसको अपॉइंट कर रहे हैं वो साहब की ड्यूटीज क्या है, मेन पॉइंट कौन सा है, आप असाइनमेंट ऑफ ऑफिस वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, राइट। सेक्शन 167 बात करता है वेकेशन ऑफ डायरेक्टर, सब ऑफिस वैकेंट कर रहे हैं, सब डायरेक्टर ऑफिस वैकेंट कर रहे हैं, 7-8 सिचुएशन दे रखी हैं विद रेफरेंस टू सेक्शन 164 ऑल्सो। आपने बोर्ड मीटिंग अटेंड नहीं करी है 12 महीने में, 184 का डिस्क्लोजर नहीं दिया है, एम्प्लॉय हो, किसी एम्प्लॉय की वजह से कंपनी में डायरेक्टर बने, एम्प्लॉय की पोजीशन छोड़ दी, लॉ ने बोला घर जाओ यार आपका कुछ काम नहीं है। सेक्शन 168 बात करता है रेजिग्नेशन ऑफ डायरेक्टर, भाई आपको रिजाइन करना है बिंदास दो रेजिग्नेशन, कोई दिक्कत नहीं है। 169 बात करता है धक्के मार के डायरेक्टर को हम बाहर निकाल रहे हैं, बट यहाँ पर स्पेशल नोटिस का जिक्र है 115 के रेफरेंस में। सेक्शन 170 से लेकर 172 तक ये बात करेंगे सब केएमपी का रजिस्टर मेंटेन करो, इंस्पेक्शन का अधिकार है, और मिसलेनियस पेनल्टी 172 में है, राइट। यहां तक एक कॉन्सेप्ट हमारा खत्म होता है। सेक्शन 173 बोर्ड मीटिंग की बात करता है कि भाई आपको साल में 4 मीटिंग करना है, ईयर में 4 मीटिंग करना है। वहां पर यह जिक्र नहीं है कि हर एक क्वार्टर में एक मीटिंग करना है, बट कुछ कुछ टाइप ऑफ कंपनी को, ओपीसी हुई, डोरमेंट कंपनी हुई, सेक्शन 8 कंपनी हुई, सब इन कंपनी को आपने क्या दिया है, एग्जामिशन दिया है कि भाई तू तो 6-6 महीने 6 कैलेंडर मंथ में एक बोर्ड मीटिंग कर ले, हमारा काम कंप्लीट हो जाना है। 174 बात करता है भाई कोरम ऑफ बोर्ड मीटिंग, कोरम क्या होगी, 2 और 1/3 विच एवर हायर, एक स्पेशल केस है, हमने पढ़ा है लॉ में, हमने वीडियो लेक्चर में बात की है कि भाई आपका स्पेशल कोरम, जनरल कोरम में हमने ये प्रोविजन को देखकर समझा है। सेक्शन 175 सेक्शन 175 इसको और अच्छे से लिखते हैं। सेक्शन 175 बात करता है सर्कुलेशन की, राइट। आपको रेजोल्यूशन पास करना है, सर्कुलेट करके बिंदास करो, कोई दिक्कत नहीं है, सब मेजॉरिटी उसको अप्रूव कर दे, हमारा काम बन जाना है। सेक्शन 176 क्या बोलता है भाई, डिफेक्ट, मंजुलिका वाला एग्जाम्पल हमारा, अगर डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट में डिफेक्ट है, बाद में पता चला, लॉ ने बोला जब पता चला उसके बाद के डायरेक्टर के सारे काम इनवैलिड, उसके सारे के पहले काम वैलिड होंगे। सेक्शन 177 ऑडिट कमेटी है, सेक्शन 178 एनआरसी एसआरसी है, नॉमिनेशन रेम्युनरेशन कमेटी एंड स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी, राइट। सेक्शन 179 में पावर ऑफ बोर्ड दी गई है, भाई बहुत सारी पावर दी गई है बोर्ड को। सेक्शन 180 बोर्ड पावर कुछ एक्सरसाइज करेगा, बट यू नीड टू पास दी स्पेशल रिजोल्यूशन। याद आया, सब सेक्शन 1 बेहद काम का है, सेल ऑफ अंडरटेकिंग, सब सेक्शन 3 पैसा लेने का, बोरोइंग वाला पॉइंट है, राइट। सेक्शन 181 बात करता है सब चैरिटेबल कंट्रीब्यूशन, 5% वाली कहानी। 182 बात करता है सब पॉलिटिकल डोनेशन, आप ये मत बोलना कि सर आपको सेक्शन कैसे याद है। सेक्शन 183 बात करता है सब नेशनल डिफेंस फंड में जितना कंट्री करना हो करो बिंदास, कोई दिक्कत नहीं है। 184 बात करता है किस चीज की, डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट ऑफ डायरेक्टर। 185 लोन टू डायरेक्टर, डायरेक्टर को लोन देना है नहीं देना है, कौन कौन से केसेस हैं हमने डिस्कस किए हैं लेक्चर में। 186 इंटर कॉर्पोरेट लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट टू एनी कंपनी और एनी पर्सन, सब वो पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व और प्रीमियम का 100% और 60% और 100% ऑफ जनरल रिजर्व प्लस प्रीमियम का 186 में लिमिट है। 187 बात करता है भाई आपको क्या करना है, आपकी कंपनी ने कोई इन्वेस्टमेंट किए हैं, किसी और के नाम पे किए हैं, आप खुद के नाम पर नहीं करते हो, तो MBP 3 वाले में आपको एक रजिस्टर मेंटेन करना पड़ता है। 188 रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, रिलेटेड पार्टी कहाँ डिफाइन है, सेक्शन 2 क्लॉज 76 में, और ट्रांजैक्शन वो 7 तरीके के ट्रांजैक्शंस कवर है। 189 में रजिस्टर की बात करी गई, भाई आपको रजिस्टर मेंटेन करना है,
190 में बात की गई है होल टाइम डायरेक्टर का कॉन्ट्रैक्ट जो है उसको आपको रखना है संभाल कर, एक्सेसिबल है मेंबर के द्वारा। 191 में कंपनसेशन की बात की गई है, कंपनसेशन टू डायरेक्टर लॉस ऑफ ऑफिस होता है। 192 में डायरेक्टर साहब से कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है कंपनी का, या कंपनी परचेस कर रही है या डायरेक्टर परचेस कर रहा है, वो है। और 193 में ओपीसी का जिक्र है कि भाई सोल मेंबर कोई कॉन्ट्रैक्ट करने वाला है, राइट। तो ये सारे सेक्शन जो आपके सामने आपको दिख रहे हैं, ये सारे के सारे सेक्शन हमने डिस्कस किए हैं लेक्चर में, सेक्शन 149 से लेकर सेक्शन 193 तक, राइट। थैंक यू।